वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी लोगों ने कई सारे वैम्पायर्स की मूवीज तो देखी है, लेकिन कैसा हो कि एक वैम्पायर जो मरने के बाद में वापस से जिंदा हो जाए। वैसे तो वैम्पायर्स मरते नहीं हैं क्योंकि वो इमॉर्टल होते हैं, लेकिन कैसा हो कि उस वैम्पायर को दफना दिया जाए, लेकिन कई 100 सालों बाद में वो वैम्पायर्स जग जाए और अपनी मौत का बदला लेने के लिए जाए। तो क्या वो अपनी मौत का बदला ले पाएगा, वो भी एक विच से, या फिर वो उससे हार जाएगा? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी एक बहुत ही अमेजिंग ड्रैकुला वैम्पायर विच थीम से रिलेटेड एक मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, कॉलिंस फैमिली, जिसमें एक कपल और उनका बेटा बार्नेबस था। बार्नेबस के पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही में ये बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। ये एक फिशिंग का बिजनेस करते थे जहाँ पे ये सक्सेसफुल भी थे। देखते ही देखते उनका बिजनेस बढ़ता गया। उन्होंने पोर्ट और पैलेस कई सारी अच्छी अच्छी चीजें ले ली। उनके घर का नाम कॉलिनवुड था, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैंशन हुआ करता था। बार्नेबस बड़ा हो गया था, काम संभालने लगा था और उसे अपने महल में ही काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। बार्नेबस एक लड़की के साथ में रिलेशन में था, हालांकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, जिसका नाम एंजेलिक था। अब असल के अंदर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक विच थी। एंजेलिक हमेशा बार्नेबस को कहा करती थी कि वो उसे शादी कर ले, लेकिन बार्नेबस को उससे शादी नहीं करनी थी। बार्नेबस जिस लड़की को पसंद करता था वो उसे शादी भी करना चाहता था। एंजेलिक ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके बाद में ब्लैक मैजिक करना शुरू करती है। बार्नेबस जिस लड़की को पसंद करता था उस लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के बाद वो उसे उल्टे सीधे काम करवाती है। सबसे पहले तो वो बार्नेबस के पेरेंट्स को जान से मरवाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी भी एंजेलिक को एक्सेप्ट नहीं करते। बार्नेबस की गर्लफ्रेंड को एक कर्ज मिल जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जान से खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, और वो लड़की यही करती है, जाके एक क्लिफ से जंप कर जाती है, वो भी बार्नेबस की आंखों के सामने। बार्नेबस भी जिंदा नहीं रहना चाहता था और वो भी उस क्लिफ से जंप कर जाता है, और मरने के बाद में भी एंजेलिक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। उसे वापस से एक और कर्ज देती है इमॉर्टल होने का और उसे वैम्पायर बना देती है। एंजेलिक पूरे गाँव के अंदर ये शोर शराबा मचा देती है कि बार्नेबस एक वैम्पायर है, और सारे गाँव वाले इस बात के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं, और बार्नेबस को जबरदस्ती बिल्कुल जिंदा ही दफना दिया जाता है। जिसके बाद कहानी 200 साल आगे निकल जाती है। हमें एक बहुत ही प्यारी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि काम ढूंढने के लिए निकली थी। इस लड़की का नाम विक्टोरिया था, जो कि काम ढूंढने के लिए कॉलिंस के बड़े से मैंशन के अंदर ही जा रही थी, यानी कि वही मैंशन जो कि बार्नेबस का हुआ करता था। कॉलिंस वुड के अंदर वो पहुंच जाती है, काम के बारे में बात करती है और अंदर जाके कई सारी पुरानी पिक्चर्स देखती है। 200 साल बाद जो इस पैलेस के अंदर, यानी कि कॉलिंस फैमिली की जो आगे की पीढ़ी थी, उसकी मेंबर यहाँ पे रहा करती थी, जिसका नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताती है कि उसकी एक सिस्टर है जिसकी डेथ हो गई है और उसी के बेटे का ध्यान रखना है इस लड़की को, यानी कि विक्टोरिया को। एलिजाबेथ के खुद के भी बच्चे थे। उसके बाद में विक्टोरिया अब तक सारी फैमिली से मिल चुकी थी डिनर टेबल पे। एलिजाबेथ की फ्रेंड भी यहाँ पे आती है, क्योंकि अब विक्टोरिया नई नई मेंबर है तो हर कोई आके उससे मिलता है। जैसा कि जिस बच्चे के बारे में बताया गया था, एलिजाबेथ की बहन का बच्चा, वो चद्दर ओढ़ के आता है और डराने की कोशिश करता है विक्टोरिया को, लेकिन विक्टोरिया को उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि वो उसे मजाक मस्ती करने लग जाती है। विक्टोरिया कहीं न कहीं इस बच्चे को पसंद करने लग गई थी। छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा भी बात करके काफी खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे एक नई टीचर मिल गई थी। जिसके बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं, वो अपने रूम के अंदर ही थी और तभी उसे ऐसा लगता है कि छोटा सा बच्चा उसे डराने के लिए आया है, वही चद्दर ओढ़ के, लेकिन इस बार उसके सामने एक सोल खड़ी थी जो कि उसे बताती है कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। विक्टोरिया उसके पीछे पीछे भागती है बात करने के लिए कि आखिर कौन है। जिसके बाद सीन खुदाई के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। काफी सारे लोग एक लैंड के ऊपर खुदाई कर रहे थे, जहाँ पे उन्हें कॉफिन मिलता है। इस कॉफिन के अंदर और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन लीड कैरेक्टर बार्नेबस सो रहा था। कॉफिन खुलते ही वो बाहर आ जाता है और काफी सारे लोगों की जान भी ले लेता है, क्योंकि अभी वो काफी कमजोर था, तो उनका खून पी के कहीं न कहीं बार्नेबस वापस से जिंदा हुआ था। वहाँ एक डरा हुआ आदमी था काफी ज्यादा, इसीलिए बार्नेबस उससे बात करता है और कहता है कि कॉलिंस फैमिली का आखिर वो घर कहाँ पर है और वहाँ पे अभी कौन कौन जिंदा है। तो ये आदमी सारी चीजें बताने लगता है कि कॉलिंस फैमिली का घर अभी भी वहीं पे ही है और वहाँ पे लोग भी रहते हैं, वहाँ पे कुछ मेंबर्स भी हैं। बार्नेबस उसी के ऊपर मैजिक करता है और कहीं न कहीं उसे अपना गुलाम बनाता है, ताकि वो उसका साथ दे सके कई सारे कामों के अंदर। बार्नेबस को ये पता चलता है कि अब तक इस घटना को हुए 200 साल हो गए, यानी कि वो 200 साल से इस कॉफिन में ही सो रहा था। बार्नेबस अब अपने घर पे पहुंच चुका था, आराम से अंदर घुस जाता है, जहाँ पे दोनों बच्चे थे, यानी कि एलिजाबेथ की बेटी भी थी और साथ ही में उसकी मरी हुई बहन का बेटा भी था। दोनों बच्चे जब बार्नेबस को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया होने लगता है कि इस आदमी को तो पहले भी देखा है। बार्नेबस बिल्कुल अपनी फोटो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और हूबहू वैसा ही लगता है। ये बच्चा और बार्नेबस आपस में बातचीत करने लगते हैं कि कैसे ये दोनों कॉलिंस फैमिली के ही वंशज है, दोनों कॉलिंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे एलिजाबेथ भी आ चुकी थी और एकदम से इतने अजीब से आदमी को देख के पूछने लगती है, तुम हो कौन और घर में क्यों घुसे? तब यहाँ पे बार्नेबस अपनी सारी स्टोरी बताता है कि उसके साथ में आखिर हुआ क्या क्या था। बार्नेबस इस बार अपनी सच्चाई नहीं छुपाता है। सबसे पहले वो बताता है कि वो एक वैम्पायर है, वो इमॉर्टल है, क्योंकि उसे एक कर्ज मिला था। अब जब वो इस घर के अंदर आ ही गया था तो उसे इन चीजों पे भी डाउट था कि उसने जो खजाने छुपाए थे वो खजाने हैं भी या नहीं है। वो एलिजाबेथ को लेके जाता है और घर के ऐसी ऐसी खुफिया खजानों के बारे में बताता है जिसके बारे में एलिजाबेथ को बिल्कुल नहीं पता था। एलिजाबेथ को एकदम से इस जमाने में इतना सारा जब ट्रेजर मिल जाता है तो वो आखिर बार्नेबस के ऊपर क्यों हमला करेगी, क्यों उसे भगाने की कोशिश करेगी, बल्कि वो बार्नेबस को एक्सेप्ट कर
लेती है कि आखिर वो भी इस फैमिली का मेंबर है तो इस घर में रह सकता है। इन दोनों के बीच में एक डील और होती है कि बार्नबास अगर वेम्पायर है तो ये बात सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में रहेगी और किसी को नहीं पता चलेगी। बार्नबास जिसके बाद फैमिली टेबल पे बैठता है और सबसे अपने पुराने बिजनेस यानी कि फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ कहती है वो बिजनेस तो न जाने कब का बंद हो गया था, ऑलमोस्ट खत्म है। वो एक एंजेलिक नाम की लड़की के बारे में बात करने लगती है। अब एंजेलिक तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जानता है कि वही है जिसने बार्नबास को जान से मारा था और वो अभी तक भी जिंदा है क्योंकि वो एक विच है। ये बात हालांकि एलिजाबेथ को यानी कि इस लेडी को बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन बार्नबास जब सुनता है कि एंजेलिक अभी भी जिंदा है और उसके पूरे बिजनेस के ऊपर कब्जा करके बैठी है तो उसका दिमाग घूम जाता है। बार्नबास कहता है कि अब उसे तो मैं देखता हूँ, आखिर मेरा बिजनेस उसने लिया तो लिया कैसे। अब तक यहाँ पे विक्टोरिया भी आ जाती है और बार्नबास विक्टोरिया से पहली बार मिलके ही कुछ न कुछ फील करने लग जाता है। हम यहाँ पे एंजेलिक को देखते हैं जो कि 200 साल बाद में भी बड़ी स्मार्ट, बड़ी खूबसूरत और बहुत ही यंग लग रही थी। उसने फिश के बिजनेस को ओवरटेक कर लिया था जो कि बहुत अच्छा भी चल रहा था। एंजेलिक को कहीं ना कहीं मर्डर्स के बारे में पता चलता है क्योंकि जंगल में खुदाई हो रही थी तो वो खुद जाती है और वहाँ पे कॉफिन और मरे हुए लोगों को देखती है। ये देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि बार्नबास जिंदा हो गया है जिसे उसने दफनाया था। बार्नबास को एक बार फिर से मारने के लिए वो उसी के घर कॉलिंसवुड पहुंच जाती है। जाते ही वो एलिजाबेथ से बात करने लगती है क्योंकि अभी इस घर की मालकिन एलिजाबेथ है। तब तक बार्नबास भी यहाँ पे पहुंच चुका था और अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं यानी कि लगभग 200 साल बाद। बार्नबास आते ही कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया था और साथ ही में मुझे भी कर्ज दे दिया था। एंजेलिक कहती है कि क्यों ना उन सब बातों को भुला दिया जाए, मैं तुम्हारे साथ में एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ। बार्नबास इन सब चीजों के लिए मना कर देता है कि उसे कोई शौक नहीं है उसके साथ में वापस रिलेशन में आने के लिए और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि बिजनेस का ओवरटेक इसी ने ही लिया है, वो भी जानबूझकर। अब जब कंपनी का असली मालिक यानी कि बार्नबास लौट आया था तो वो खुद के खजाने का इस्तेमाल करता है, खुद की कंपनी को पूरी तरीके से शुरू करके सारी चीजें ओवरटेक कर लेता है क्योंकि वो असली ओनर था। ये चीजें एंजेलिक से बर्दाश्त नहीं होती है। अब यहाँ पे हम इसी फैमिली की साइकियाट्रिस्ट को भी देखते हैं। वो बार्नबास को हमेशा देख के कोई ना कोई शक किया करती थी। आज तो वो बार्नबास को हिप्नोटाइज कर लेती है और ये पता कर लेती है कि वो एक वेम्पायर है। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन एलिजाबेथ को ही देती है, लेकिन एलिजाबेथ को तो पहले से ही पता था कि बार्नबास एक वेम्पायर है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि साइकियाट्रिस्ट एलिजाबेथ की बहुत अच्छी दोस्त थी तो वो कहती है कि वेम्पायर को घर में रखना बहुत खतरनाक है, लेकिन एलिजाबेथ अब उसके पक्ष में कहने लगती है कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है बल्कि वो घर के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है। यहाँ हम बार्नबास को देखते हैं जो कि विक्टोरिया से धीरे धीरे करके क्लोज आता जा रहा था। इनकी दोस्ती बहुत ही प्यारी चल रही थी। बार्नबास वेम्पायर था तो दिन में निकल नहीं पाता था तो काफी ढका हुआ बाहर निकलता था और विक्टोरिया के साथ में टाइम स्पेंड करता था। यहाँ एंजेलिक अब अपनी कंपनी को वापस चाहती थी और इसीलिए वो बार्नबास से कोई डील करना चाहती थी तो बार्नबास उसे मिलने के लिए उसी के ऑफिस में जाता है। एंजेलिक एक बहुत अच्छी डील रखती है, बहुत सारे पैसों की डील, और बार्नबास से उसको उसकी कंपनी सील करने के लिए कहती है। बार्नबास मना कर देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी कंपनी तुम्हें यूं ही दे दूंगा जबकि उस कंपनी के ऊपर तुमने कब्जा कर रखा था। जिसके बाद हम उस साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं। अब जब उसे पहली बार कोई वेम्पायर दिखा था तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, इसी चक्कर में वो बार्नबास का ब्लड कलेक्ट कर लेती है। यहाँ हमें विक्टोरिया की भी स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसे बचपन के अंदर बहुत बुरे बुरे सपने आया करते थे। बचपन से उसे कोई सोल दिखा करती थी, एक भूत दिखा करता था। इसी चक्कर में उसके पेरेंट्स गुस्से में आके परेशान होकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। वहाँ पे उसके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है, उसे झटके वगैरह लगते हैं जैसा कि पागलों के साथ हुआ करता है। यानी कि बचपन से विक्टोरिया ने काफी सारा ट्रॉमा झेला था। विक्टोरिया को बचपन से बस एक लड़की का ही गोश्त दिखता था, साथ ही में वो गोश्त उसे ये दिखाता था कि वो जाके सुसाइड कर रही है, यानी कि वो गोश्त और कोई नहीं बल्कि जो असली विक्टोरिया है 200 साल पहले वाली वही है। यहाँ बार्नबास ने अब जब अपनी कंपनी को वापस से खोल लिया था तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा जाता है। एलिजाबेथ के काफी सारे लोग आते हैं। यहाँ पे बार्नबास और विक्टोरिया भी साथ में खड़े थे और विक्टोरिया अपने बचपन की काफी सारी बातें बताती है बार्नबास को। बचपन में जब मुझे आत्माएं दिखा करती थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल असाइलम में भेज दिया, ये सोच के कि मुझे भूत दिखते हैं। इसी पार्टी के अंदर एंजेलिक भी आती है जिसे किसी ने बुलाया नहीं था बट फिर भी पहुंच जाती है। वो बार्नबास को ढूंढने जाती है, लेकिन उसी वक्त बार्नबास यहाँ पे विक्टोरिया के साथ में काफी क्लोज हो रखा था। ये चीज एंजेलिक एक बार फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की बहन का जो बच्चा था उसके फादर उसे छोड़ के चले गए थे। वो उस बच्चे को प्यार भी नहीं करते थे। ये बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और अपने कमरे की तरफ जाने वाला था। सेम टाइम पे यहाँ पे झूमर की सफाई भी हो रही थी और ये झूमर ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, लेकिन तभी बार्नबास आके इस बच्चे की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे बार्नबास गलती से विंडो के पास खड़ा हो जाता है और उससे काफी ज्यादा सनलाइट उसके ऊपर गिरने लगती है और उसी वक्त वो जलना शुरू हो जाता है। ये चीज वहाँ पे खड़े होकर सब देख लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ को पता थी कि बार्नबास वेम्पायर है और आज तो सबको पता चल गया था। बार्नबास विक्टोरिया को समझाने के लिए आता है, बात करने के लिए आता है, लेकिन विक्टोरिया भी डर गई थी और उससे बहुत दूर हो जाती है। यहाँ बार्नबास अब खुद से बहुत परेशान हो चुका था, उसे इमॉर्टल नहीं रहना था। इसी के कारण वो एंजेलिक के पास जाता है और उसे वापस से मॉर्टल करने के लिए, एक इंसानी रूप देने के लिए कहता है। लेकिन एंजेलिक तो यहाँ पे भड़की हुई थी, बहुत गुस्से में थी, तो वो आखिर बार्नबास की मदद क्यों करती। एंजेलिक यहाँ पे वापस से इवन बार्नबास को धमकी देती है कि 200 साल पहले मैंने उस लड़की को मारा था तो मैं आज भी तुम्हारी विक्टोरिया को जान से मार सकती हूँ। साथ ही में वो ये भी बताती है कि मैं जल्द ही उसे खत्म करने वाली हूँ, वो भी सुसाइड करेगी एक दिन। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रह सकते हैं। बार्नबास आज भी एंजेलिक की बातों में नहीं आता है और ना ही उसके साथ रहना चाहता था। इसी कारण मना करते ही एंजेलिक उसके ऊपर मैजिक करना
करना शुरू करती है और उसे जंजीरों के अंदर बंद कर देती है। बार्नेबस ने जो अभी अभी कॉलिंस फैमिली का इतना बड़ा वापस एम्पायर खड़ा किया था, यानी कि फिशेस की फैक्ट्री, उसे वो बर्बाद कर देती है, बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय करवा देती है। एंजेलिक तो चली जाती है बार्नेबस को बंद करते, लेकिन तभी यहाँ पे एलिजाबेथ का जो बहन का बेटा था वो आता है और फटाफट से उस कॉफिन को खोल देता है। हालांकि वो बार्नेबस से डर रहा था क्योंकि बार्नेबस एक वेम्पायर है और बार्नेबस को लगता है कि न जाने उसे फिर से कितने 100 साल निकल गए हैं इस कब्र के अंदर बंद हुए, लेकिन ये बच्चा कहता है कि अरे नहीं, थोड़ी ही देर हुई है तुम्हें बंद हुए। एंजेलिक फिर से वही सीन दोहराती है, नए जमाने के अंदर आके पुलिस को बताती है कि कॉलिंस फैमिली के घर के अंदर एक वेम्पायर है, एक मर्डरर है, आप लोग जाके उसे पकड़ लीजिए। काफी सारे पुलिस वाले कॉलिंसवुड में पहुंच चुके थे और वहाँ पे बार्नेबस को बुलाते हैं। एलिजाबेथ अब तक तो चीजें छुपा रही थी क्योंकि उसे बार्नेबस को नहीं पकड़वाना था, लेकिन अब तक बार्नेबस खुद ही सामने आ जाता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है सारी चीजें कि उसने कुछ लोगों को मारा था और साथ ही में वो एक वेम्पायर भी है। लेकिन इन सब के पीछे और कोई वजह नहीं बल्कि ये विच एंजेलिक है। वो सब लोगों के सामने उसका गला पकड़ लेता है। जैसे ही वो एंजेलिक का खून पीता है तो नॉर्मल लोगों के हिसाब से तो उस इंसान को मर जाना चाहिए, लेकिन एंजेलिक एक विच थी जिसे कुछ भी नहीं होता है, जिसे प्रूफ हो जाता है कि वो एक विच है। अब यहाँ पे उसने बार्नेबस को उठा के इतनी दूर फेंक दिया था, यानी कि वो विच अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली फाइट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी फाइट के बीच में एलिजाबेथ की बेटी भी आती है जो कि वेयरवुल्फ बन गई थी। एलिजाबेथ को तो पता ही नहीं था कि उसकी बेटी एक वेयरवुल्फ भी है। कहीं ना कहीं एंजेलिक जो कि एक विच है और एलिजाबेथ की बेटी जो कि एक वुल्फ है, इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। एंजेलिक जो कि एक बहुत ही भयानक विच है, तो ऑब्वियस सी बात है इस नई बच्ची वुल्फ के ऊपर भारी ही पड़ रही थी, वो उसके ऊपर मैजिक कर देती है जिससे कि बेचारी वो बच्ची हार जाती है। अब यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है कि आखिर तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया और ये कब किया था, जहाँ पे एंजेलिक बताती है कि बचपन के अंदर ही यहाँ पे वेयरवुल्फ उसके दोस्त हुआ करते थे और उसने बचपन में ही एलिजाबेथ की बेटी को एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था। साथ ही में एलिजाबेथ की बहन को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि ये खुद यानी कि एंजेलिक है। वो बार्नेबस के पास आती है और ये भी चीज एक्सेप्ट कर लेती है कि बार्नेबस के पेरेंट्स को भी इसी ने मारा था। अब तक यहाँ पे एंजेलिक की बहन का बच्चा भी आ जाता है जो कि एंजेलिक को धमकी देने लगता है कि यहाँ से हट जाओ। तो यहाँ पे एंजेलिक कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगी, तू कैसे मुझे धमकी दे सकता है। एंजेलिक इस बच्चे को मारने के लिए आगे आने वाली थी, लेकिन एंजेलिक की जो माँ थी जो मर गई थी, जिसे एंजेलिक ने ही मारा था, उसकी सोल आती है और इवन एंजेलिक के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक भी करती है, एक ब्लास्ट करती है। इतने बड़े धक्के के बाद में एंजेलिक जाके सीधा झूमर में अटक जाती है और नीचे भी गिर जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। बार्नेबस अब तक सबको घर से भेज चुका था, एक एक करके सब घर से बाहर जाने लगते क्योंकि पूरे घर में आग लग चुकी थी और वो एंजेलिक को भी जान से मारने वाला था। बार्नेबस एंजेलिक के पास जाके कहता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुमने हमेशा मुझे मारना चाहा, मेरा बुरा ही चाहा। तब यहाँ पे एंजेलिक कहती है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। बार्नेबस को अपनी सच्चाई दिखाने के लिए वो अपना दिल निकाल देती है और वो बार्नेबस को दे देती है। दिल निकालते ही यहाँ पे इस विच की मौत हो जाती है। अब इस सीन को देख के लग रहा था कि सच में ये विच कहीं ना कहीं बार्नेबस को पसंद करती थी। बार्नेबस को अब लग ही गया था कि अगर उसने विक्टोरिया के ऊपर किसी भी तरीके का मैजिक किया है तो वो जरूर मरने वाली है। तो वो फटाफट से भागता है विक्टोरिया के पास में। विक्टोरिया उसी क्लिफ के पास में खड़ी थी जहाँ से वो सुसाइड करने वाली थी। विक्टोरिया बस कूदने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे बार्नेबस आके उसे रोक लेता है। विक्टोरिया के ऊपर ब्लैक मैजिक था, इसी चक्कर के अंदर वो कहती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते हैं, तुम वेम्पायर हो, मैं इंसान हूँ, हम वैसे ही कभी साथ नहीं रह पाएंगे, तो मुझे मरने ही दो। बार्नेबस कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। विक्टोरिया कहती है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, जो रास्ता है वो मैं अपनाने जा रही हूँ और वहाँ से जंप कर जाती है। बार्नेबस भी हैंड टू हैंड उसके साथ जंप करता है। विक्टोरिया के मरने से पहले ही बार्नेबस उसे बाइट कर लेता है ताकि अगर विक्टोरिया वेम्पायर बन जाती है तो वो बार्नेबस के साथ हमेशा रह सकती है। लेकिन तभी ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि विक्टोरिया शायद जिंदा नहीं बची, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो एक वेम्पायर बन चुकी थी। और आखिरकार ये दोनों वेम्पायर एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ में गाइज ये बहुत अमेजिंग हॉरर कॉमेडी मूवी थी। तो गाइज आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।